तो मैं और मेरी वर्किंग डेस्क हमेशा ही इतनी ऑक्यूपाइड रहती है सामानों से, और मैं इतने सारे सामानों में ड्राइंग कैसे बनाऊं मुझे यही समझ नहीं आता। तो पहले इसको मैं क्लीन कर लेता हूं, और आज मैं ये ड्रॉ करने वाला हूं और ये मैं आपको सिखाने वाला हूं यूजिंग दिस पेन। ठीक है, हम पेन पोर्ट्रेट आज करने वाले हैं ट्यूटोरियल में, और देखेंगे कैसे इसके साथ रिजल्ट्स मिलते हैं। ये बिग ब्रांड की पेन है जो कि मैंने अक्सर आपको दिखाया है पहले भी इसी चैनल पे। तो आज इसको ड्रॉ करने वाले हैं, लेकिन पहले ये सबसे ज्यादा जरूरी है जो है वो है सफाई। अब ये पहले से थोड़ा साफ हो गया है, एटलीस्ट इतनी जगह है मेरे पास कि मैं पोर्ट्रेट कर सकूं। तो पहले पेपर ले लेते हैं, कौन से पेपर हैं जो यूज करने के हैं। हाँ, ये है पेपर। आज कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो हम ये पेपर यूज करने वाले हैं कैंसन मॉन्टवेल, जो कि वाटर कलर पेपर्स है, बट ये टेक्सचर्ड पेपर है बहुत ज़्यादा। और पेन में ये पहला ट्राई होगा जो मैं इस पर कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे इस पर हम ड्रॉ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, आप लोगों ने ये देखा कि नहीं, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आप यहाँ देख सकते हैं। फाइन आर्ट सोसाइटी PIT मिश्रा की तरफ से गेस्ट ऑफ ऑनर अंकित जसमाती है, जो कि मैं हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑस्पिशियस ट्रॉफी। तो ये पेपर को देखो कितना ज़्यादा टेक्सचर्ड है, यहाँ से साफ साफ आपको नज़र आ रहे होंगे। इस पेपर के ऊपर बहुत सारे ग्रेन्स हैं, टेक्सचर्स हैं। पेन पोर्ट्रेट समझने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक बात है जो आपको समझनी है, वो ये है कि 4 डिफरेंट लाइन के टाइप्स को आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 4 डिफरेंट लाइन कौन सी हैं जिसपे हम यूजुअली काम करते हैं, और हमें कौन सी लाइन को करना है और कौन सी लाइन को नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले मैं वो बताता हूँ आपको। तो एक रफ पेज लेता हूँ, और इस रफ पेज पे मैं आपको बताता हूँ 4 वो कौन सी लाइंस हैं जो आपको समझनी चाहिए पेन पोर्ट्रेट्स करने के लिए। तो सबसे पहली लाइन है जो हम यूजुअली ड्रॉ करते हैं, वो है ये लाइन। पहले पेन तो चला लूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये लाइन है सबसे पहली लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं, जो अक्सर लोग ड्रॉ करते हैं, जो ड्रॉ करने के जो चाह रहे होते हैं वो लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन है कॉन्टिन्यूस लाइन, बट विथ द फियर ऑफ ड्राइंग। ठीक है। तीसरी लाइन है स्ट्रेट लाइन, कॉन्फिडेंट लाइन, फोर्सफुल लाइन। और चौथी लाइन है फ्री फ्लो लाइन। तो अब ये 4 लाइन हैं जिनको आपको समझना है यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फर्स्ट लाइन है जिसमें हम जोड़ जोड़ के छोटी छोटी लाइंस को ऑप्ट करके जोड़ते हुए चलते हैं। दूसरी लाइन है एक फ्लो में होती है, लेकिन थोड़ी सी सहमी हुई लाइन होती है, डरी हुई लाइन होती है। तीसरी लाइन होती है जिसमें हम फोर्स रहता है और कॉन्फिडेंस के साथ खींची जाती है। और चौथी लाइन होती है जिसमें कंप्लीट एक्शन होता है, जो ये वाली लाइन है। तो सबसे बेस्ट जो लाइन है वो ये है, उसके थोड़ा सा कम जो है वो ये है ये लाइन। दिस इज ऑल्सो गुड, इसको हम कह सकते हैं बेटर। ये बेटर है, ये बेस्ट है। और ये जो 2 लाइनें हैं ये वर्स्ट है। मतलब ये लाइनें आपको ड्रॉ नहीं करनी है किसी भी कीमत पे, और ये लाइन ही आपको ड्रॉ करनी है जब भी आप पेन पोर्ट्रेट से पोर्ट्रेट करते हैं। तो अगर आपको सर्किल ड्रॉ करना है तो आपको सर्किल भी यूं ड्रॉ करना है। ठीक है, फोर्सफुल और एक्शन में। आपको यूं सर्किल ड्रॉ नहीं करना है। अब आप देखिएगा कि आप एक्चुअल में क्या करते हैं जब आप एक्चुअली ड्राइंग करते हैं। तो ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड दिस इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, चलिए तो पहले तो बात करते हैं कि इस इमेज में आपको दिख क्या रहा है। तो ये जो इमेज है गणेशा भगवान की, इसमें आप देखिए अगर हम इसको फॉर्म कैसे करेंगे इसके स्ट्रक्चर को, क्योंकि हम कोई भी आउटलाइन एज सच वाली ड्रॉ करने वाली टेक्निक से नहीं चल रहे हैं कि जिसमें हम पहले आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, हम एक फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो यहाँ से देखिए ये एक सर्किल नज़र आ रहा है मुझे, जो कि एक सर्किल है। उसके बाद ये एक कर्व है जो कर्व के थ्रू अचीव हो जाएगा। तो मोस्टली
मुझे एक सर्किल और उसके साथ जुड़ा हुआ एक कर्व जैसा शेप है जो मुझे सबसे पहले ऑप्ट करना है। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ रफली कि हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो मैंने सर्किल को ड्रॉ किया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से एक कर्व, जो कर्व इसमें आपको दिख रहा है वही कर्व मैंने इसमें यहाँ पे ऑप्ट किया यूं। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल तरीका है समझने का। इसको बोलते हैं सबसे इनिशियल एक्सप्रेशंस को समझना किसी भी पोर्ट्रेट के। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं पेपर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं देखिए कंपोजिशन को देख रहा हूँ और मुझे ये समझ में आया कि पोर्ट्रेट मोड से बेटर इसको लैंडस्केप मोड में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने लैंडस्केप कर लिया है पेपर को। ठीक है, और उसके बाद मैंने सबसे पहले जैसे मैंने बताया था मैंने सर्किल को ड्रॉ किया और सर्किल के ड्रॉ करने के बाद बिल्कुल फ्रीडम के साथ और स्ट्रोक्स ताकि अच्छे से बने क्रिएट हों, तो मैं पेंसिल को देखिए कि पेंसिल मैं बोल रहा हूँ, पेन को मैं किस तरह से एक्चुअली मूव कर रहा हूँ और फिर वो कर्व जो नीचे की ओर आ रहा है और बहुत हल्के से प्रेशर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि पेन है उसकी जो टिप है वो बिल्कुल खाली टच करे पेपर पे, ज़रा भी प्रेशर मत दीजिएगा, अदरवाइज़ फिर ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। इसलिए पेन में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोग पहले पेंसिल से ड्रॉ करते हैं फिर पेन से ड्रॉ कर देते हैं उसके ऊपर, वो भी किया जा सकता है, बट जो मेन एम है पेन पोर्ट्रेट ड्राइंग का उसमें ये सबसे अच्छा है कि आप डायरेक्टली पेन से शुरू करें। अगर आपको कुछ एग्जैक्ट पोर्ट्रेट बनाना है, बिल्कुल रिसेंबल करता हुआ या किसी का पोर्ट्रेट बनाना है रेफरेंस लेके, तो आप वहाँ पे ये टेक्निक ज़रूर यूज़ कर सकते हैं कि पहले पेंसिल से कुछ हल्की आउटलाइंस ड्रॉ करें ताकि गलतियाँ हों तो उसको आप चेंज कर सकें। लेकिन जो मज़ा है, जो एग्जैक्ट जिसकी वैल्यू की जाती है वो यही है कि आप डायरेक्ट पेन से अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो पेन से ही ड्रॉ करें। इनिशियली अगर बिगिनिंग में हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ आउटलाइंस को ड्रॉ कर लिया है और डायरेक्ट पेन से ही ड्रॉ किया है। अब स्टेप 2 है जिसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस हैचिंग्स करने वाले हैं, हैचिंग्स करने वाले हैं और लाइन की जो स्ट्रेंथ होगी वही सबसे ज़्यादा डिफाइन करेगा। तो देखिए मैं कैसे लाइंस को क्रिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आई के ऊपर से शुरुआत करी है और फर्म लाइन क्रिएट कर रहा हूँ बिना डरे बिना हिचके। यही पूरे के पूरे पोर्ट्रेट में मैंने करने की कोशिश की है। बिल्कुल फर्म लाइन, पेंसिल को मैंने बहुत ही हल्के से पकड़ा है लेकिन फर्म पकड़ा है और मैं कॉन्स्टेंटली जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर रहा हूँ, वेरी कर रहा हूँ। आप चाहें तो एक जैसा डायरेक्शन भी रख सकते हैं, लेकिन मज़ा उसमें है कि अगर आप बार बार डायरेक्शन चेंज करते हैं ना पेन का, एंगल का, डायगोनल हैचिंग्स का, तो और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव पोर्ट्रेट निकल के आता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें कि कुछ चीज़ों को आप अगर ध्यान में रख लेंगे तो बहुत बेहतर तरह से आप ड्रॉ कर पाएंगे। और यही एक पेन यूज़ करूँगा मैं, सच नहीं कि मैं कोई और पेन चेंज करने वाला हूँ या कोई डार्क पेन यूज़ करने वाला हूँ। सिंपल यही पेन यूज़ करके हम पूरा पोर्ट्रेट फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिंपली देखिए मैं सेकंड लेयर को ऑप्ट कर रहा हूँ और वैल्यूज़ को और ज़्यादा डार्क करता हुआ चल रहा हूँ। वैल्यूज़ को बढ़ाते जाइए, डार्क करते जाइए और आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे इसमें। और जो हैचेस आप क्रिएट कर रहे हैं ना, जब उसके ऊपर ओवरले आपको करना है सेकंड लेयर, तो डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, तो अपने आप वैल्यूज़ भी बढ़ जाएंगी, डार्क भी हो जाएगा वो, और फिर सडनली उसमें डेप्थ भी आ जाएगी। तो ये मत कीजिएगा कि एक ही डायरेक्शन में सपोज़ आपने किया है तो उसी डायरेक्शन में फिर से आप कर रहे हैं, तो वो उससे क्या होगा, लाइंस तो ज़्यादा होंगी, डार्क तो होगी वैल्यू, लेकिन जो पेपर है उसके डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। तो हमेशा डायरेक्शन को चेंज करते चलिए। जब एक बार आप 45 डिग्री पे कर रहे हैं तो फिर तो अगली बार 90 डिग्री पे कर दीजिए, वर्टिकली कर दीजिए, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट कीजिए। इस तरह से आप लाइंस की डायरेक्शन को चेंज करते हुए चलेंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छे तरह से आप इसको कर पाएंगे विदाउट डैमेजिंग द पेपर, विदाउट डैमेजिंग एनीथिंग।
थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं और थोड़ा सा स्लो करते हैं ताकि आप देख पाएँ एक्चुअल लेवल पे क्या हो रहा है। मैंने बहुत हल्के से पेन को पकड़ा हुआ है और लाइंस को भी अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है ड्राइंग को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ पेन को होल्ड कैसे करना है आपको हाथ में, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही हल्के से पेन को होल्ड कीजिए, लेकिन फर्म रहे पेन। ये ना रहे कि आपके पेन इधर उधर मूव हो रही है। पेन फर्म रहनी चाहिए, लेकिन प्रेशर नहीं होना चाहिए पेन के ऊपर, तो ही आप बेहतर ढंग से पेन पोर्ट्रेट्स कर पाएंगे। और अगर आपको और भी ज़्यादा पेन पोर्ट्रेट्स लर्न करने हैं तो मेरे चैनल पे तो मैंने ऑलरेडी को बहुत सारे डाले हुए हैं, लेकिन अभी मैं आगे आने वाले टाइम पे एक पेन पोर्ट्रेट के ट्यूटोरियल्स शुरू करने वाला हूँ जल्दी ही यूट्यूब पर भी, तो उसको भी देखिएगा। बाकी अगर आपको मेरे स्किल शेयर क्लासेस के लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर बार देता हूँ। और जो भी लोगों को वहाँ पे, जो लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है उनको थैंक यू वेरी मच, क्योंकि बहुत ही अच्छे से हम वहाँ पे चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो नीचे ज्वाइन कर सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा हर क्लास का, जो कि फ्री एक्सेस रहता है फर्स्ट 14 डेज़ का। तो अभी ये देखिए, जो मैंने पेन पोर्ट्रेट यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है वो मोस्टली यही है कि आप कैसे फॉर्म क्रिएट किए। बिल्कुल कोई भी हमने देखिए ना ग्रिड मेथड यूज़ किया ना सच कोई और मेथड यूज़ किया। तो मैं क्या चाहता हूँ, आपकी आर्ट में कोई डिपेंडेंसी ना रहे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आर्ट चैनल्स हैं जो कि सिखा तो रहे हैं बट वो एक डिपेंडेंसी बना रहे हैं, लेट्स से किसी ग्रिड मेथड पे या फिर किसी एक पर्टिकुलर टेक्निक पे। मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी भी तरह से डिपेंडेंट ना रहें, आप खुद से फॉर्म क्रिएट करें और खुद अपना आर्ट का काम, किसी पे भी आपकी डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए किसी भी टेक्निक पे, लेट्स से ग्रिड मेथड है या कोई और मेथड है। मोस्टली तो ग्रिड मेथड पे तो बिल्कुल ही नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए अभी मैंने इसको यहाँ पे फिनिश कर लिया है और फिनिश करने के बाद ये इस तरह से लग रहा है। इसको और भी ज़्यादा फिनिश किया सकता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे ये जस्टिफाई हो रहा है। आपको कैसा लगे श्री गणेशा, हैप्पी होली टू ऑल। और होली मनाइएगा, सेफली मनाइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं लाइव आने वाला हूँ यूट्यूब पे 4 अप्रैल को शाम को 7 बजे, वो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।